चिश्तियाँ गुज़िश्ता दिनों से होने वाली बारिशों ने असिस्टेंट कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया चिश्तियाँ इंतज़ामिया की नाअहली व मुबैना गफलत का पोल खोल दिया। शहर की अहम शाहराहें, गलियों, मोहल्लों, मस्जिदों समेत सरकारी इमारतें और गिरजाघरों की गलियां भी बारिश व सीवरेज के गंदे पानी से तालाब का मंजर पेश करते हुए दिखाई देते हैं। मुहर्रम उल हराम शुरू होने में चंद दिन बाकी, मगर इमाम बारगाह और उनके तमाम रोड्स बशमूल गली मोहल्लों और इमाम बारगाह के सामने गंदे और बदबूदार पानी के तालाब लगने की वजह से शहरियों शदीद मुश्किलात में मुब्तला हैं। जबकि मुहर्रम उल हराम की आमद के मद्देनज़र 2 दफ़ा अमन व अमान और सफाई के हवाले से बल्दिया हॉल में असिस्टेंट कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर और मुताल्लिका इंतज़ामिया के साथ मीटिंग हुई, जिसमें सफाई सुथराई व सीवरेज के खड़े गंदे पानी जैसे मसाइल की निशानदेही की गई, लेकिन इंतज़ामिया के कान पर जूं तक न रेंगी, जिसकी वजह से अंजुमन ताजरान शहरियों ने गहरी तशवीश और अफसोस का इजहार करते हुए सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट जनूबी पंजाब, कमिश्नर बहावलपुर समेत डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर से निकासी आप के इंतजामात मुकम्मल करवाने का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से, जहां मुहर्रम उल हराम के हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद मुर्तज़ा ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और सिक्योरिटी के हवाले से इक़दामात का जायज़ा लिया और मसाइल के फौरी हल के लिए अहकाम जारी किए। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा TNN न्यूज़ मलिक हसन रज़ाक से। मुहर्रम उल हराम के हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट मोहम्मद मुर्तज़ा ने कोटली लोहारा, रत्ती सईदा और सईदा वाली समेत मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इमाम बारगाह, कोटली लोहारा और रत्ती सईदा और 9 मुहर्रम के जुलूस के हवाले से जुलूस के रूट को चेक किया। योम अशूर के हवाले से होने वाले इंतजामात का जायज़ा लिया और दरपेश आने वाले मुमकिन मसाइल को फिल फौर हल करने का मौके पर अहकाम जारी किए। सईदा वाली के दौरे के दौरान जुलूस के रूट पर मुख्तलिफ मकामात पर निकासी आप के मुतल्लिक मुमकिन मसाइल के अंदेशे पर मुतल्लिका अदारों को हदायत जारी की गईं। रास्ते में आने वाले बिजली के तारों को हटाने का हुक्म दिया ताकि किसी किस्म के नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। सिक्योरिटी के हवाले से मुतल्लिका SHO को भी हदायत जारी की गई और सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात को यकीनी बनाने पर जोर दिया। कोटली लोहारा, रत्ती सईदा और सईदा वाले के मोअज़्ज़िज़ीन ने मुहर्रम उल हराम में अमन व अमान की मुकम्मल यकीन दहानी कराई। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद मुर्तज़ा ने भी इंतज़ामिया के मुकम्मल तावन और हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि मुहर्रम उल हराम के हवाले से इंतज़ामिया अपना प्लान तश्कील दे रही है और हर सतह पर अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर पिपला, एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी कुंदियाँ साजिद मुनीर को कलियार का म्यूनसिपल कमेटी कुंदियाँ का तफसीली दौरा। मियाँवाली से डॉक्टर मजहर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर पिपला साजिद मुनीर कलियार ने म्यूनसिपल कमेटी कुंदियाँ में स्टाफ के साथ मुहर्रम उल हराम के इंतजामात के हवाले से मीटिंग की। उसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर ने मरकज़ी जुलूस के मुंतज़िमीन और म्यूनसिपल कमेटी के स्टाफ के हमरा जुलूस के रोड्स का दौरा किया और स्टाफ को इस सिलसिले में बेहतरीन इंतजामात यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी हिदायत जारी की। अब रुक करते हैं मियाँवाली का, जहां पर थाना कमर मिशानी पुलिस नाजायज़ असला रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। मियाँवाली से डॉक्टर मजहर हुसैन के मुताबिक DPO मियाँवाली रिजवान उमर गोंदल की खुसूसी हिदायत पर मियाँवाली पुलिस की गैर कानूनी असला रखने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। SHO थाना कमर मिशानी सब इंस्पेक्टर अवेज़ असलम खान और उनकी टीम ने दौरान चेकिंग आसिफ नवाज सिकना, तुरग नुमान खान सिकना, कमर मिशानी से 2 अदद पिस्टल 30 बोर बरामद किए। मुल्जिमान को गिरफ्तार करके थाना कमर मिशानी में अलग अलग मुकदमात दर्ज किए। पंजाब फूड अथॉरिटी का एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशंस अली खुर्रम की सरबराही में साहिवाल में क्रैकडाउन, आइस फैक्ट्री की इस्लाह तक प्रोडक्शन बंद, मालकान के खिलाफ FIR दर्ज। हफ्जान सेहत के उसूलों की खिलाफ वर्जियों पर एक रेस्टोरेंट्स को भारी जुर्माना आयद। पंजाब फूड अथॉरिटी ने शहरियों को बेहतर खाने पीने की अशिया फराहम रखने के लिए साहिवाल में भी कार्रवाइयाँ जारी रखी हुई हैं। पानी में आर्सेनिक और काई पाए जाने पर बर्फ़ फैक्ट्री की प्रोडक्शन बंद कर दी गई। बर्फ़ की तैयारी में मुज़िर सेहत पानी के इस्तेमाल पर मालकान के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी गई। खानों में नाकिस ऑयल इस्तेमाल करने पर 2 रेस्टोरेंट्स को 75,000 रुपये के जुर्माने कर दिए गए। गोश्त और दूध की नामुनासिब स्टोरेज, वर्कर्स के तिब्बी और तरबियती सर्टिफिकेट नामुकम्मल होने पर रेस्टोरेंट्स को भारी जुर्माने किए गए। इस मौके पर DG पंजाब फूड अथॉरिटी शुएब खान जदून का कहना था कि रेनसीड ऑयल का इस्तेमाल फेफड़ों और मादे की बीमारियों का बाइस बनता है। उनका मजीद कहना था कि सेहत दुश्मन अनासिर की सरकूबी के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी शब रोज़ मुतहर्रिक है।
शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। मियांवाली के इलाका वनेजारी के नवाही वांढा शमलवाल का 4 छोटे बच्चों का बाप लॉन्स हवलदार रफ़ी अल्लाह फ्रंटियर कांस्टेबली ने दौरान ड्यूटी शुमाली वज़ीरिस्तान में हार्ट अटैक से शहीद हो गया। इसे मुकम्मल फ़ौजी एजाज़ के साथ मुकामी कब्रिस्तान में तदफीन। जनाजे में कसीर अफराद की शिरकत की। मियांवाली से डॉक्टर मजहर हुसैन के मुताबिक वनजारी के नवाही वांढा शमलवाल का रफ़ीउल्लाह खान वल्द मेहर खान जो कि फ्रंटियर कांस्टेबलरी में लॉन्स हवलदार थे 24 जुलाई को बवजह हार्ट अटैक शहीद हो गए। मरहूम शुमाली वज़ीरिस्तान में ड्यूटी सरअंजाम दे रहे थे। गुज़िश्ता रोज़ उनकी मैयत अपने आबाई गांव लाई गई। उनकी नमाज जनाजा में कसीर तादाद ने शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद मुकामी कब्रिस्तान में फ़ौजी एजाज़ात के साथ उनकी तदफीन कर दी गई। साथ आने वाले फ़ौजियों ने सलामी भी दी। शहीद के 4 छोटे छोटे बच्चे हैं जिनमें 2 बच्चे और 2 बच्चियां हैं। मरहूम ने 19.5 साल सर्विस की और सर्विस की मियाद 6 महीने बाकी थी। रफ़ीउल्लाह इलाके में हर दिल अजीज़ शख्सियत है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें। मुल्क भर में तूफ़ानी बारिशों के बाइस गुड्डू बैराज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड। गुड्डू बैराज के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब डिक्लेयर कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कश्मीर से अपने नुमाइंदे खान मोहम्मद शर से जो इस वक्त गुड्डू बैराज पर मौजूद हैं। जी खान मोहम्मद शर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुड्डू बैराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब डिक्लेयर कर दिया गया है। कंट्रोल रूम के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 60,000 से ज़ायद पानी का इजाफा हुआ है, जबकि अभी पानी की जो आमद है 2,74,000 क्यूसेक्स रिकॉर्ड की गई है, जबकि पानी का अखराज 2,69,000 क्यूसेक्स रिकॉर्ड किया गया है। जैसे ही पानी का यहाँ पर गुड्डू बैराज के मकाम पर इजाफा हुआ है तो कच्चे के इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 या 3 रोज़ तक मज़ीद बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा, जिसके बायस यहाँ गुड्डू बैराज में मज़ीद पानी का इजाफा होने का इम्कान है। दूसरी जानिब इंतज़ामिया का कहना है कि जो कच्चे के इलाके हैं वो उन्हें फिलफौर महफूज मकामात पर वो लोग चले जाएँ ताकि किसी जानी या माली नुकसान से बचा जा सके। जी मियांवाली रीजनल एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर फैसल महमूद का डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर नवीद इकबाल के हमरा हालिया मानसून बारिशों और सैलाबी बरसाती नालों से मुतासरा तहसील ईसा खेल के इलाकों का दौरा के दौरान बरसाती नालों, मुतासरा मकानात और फील्ड रिलीफ और मेडिकल कैंपस का मुआयना किया। इस दौरान ड्यूटी पर तैनात रेस्क्यू 1122 के जवानों, कम्युनिटी एमरजेंसी रिस्पांस टीमों के अरकान और मुतासरा शहरियों से मुलाकात की। कबल अजीम कंट्रोल रूम इंचार्ज तसव्वुर अब्बास ने हालिया बारिशी और सैलाबी सूरत हाल के बारे में ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग देते हुए उनका कहना था कि मोरखा 13 जुलाई 2022 अल सुबह 6:35 पर कंट्रोल को इमरजेंसी कॉल मौसूल हुई, जिस पर फ़ौरन रिस्पॉन्स करते हुए रेस्क्यू 1122 कमर मिशानी की टीमें मुतासरा इलाकों में पहुंची। मुतासरा इलाके को सेक्टर्स में तकसीम करके रेस्क्यू टीमों ने शहरियों का मुतासरा इलाकों से महफूज मुकाम पर इनखला शुरू कर दिया, जिसके सबब बड़े जानी नुकसान से बचा गया। दूसरे मरहले में शहरियों के कीमती अम्वाल और मवेशियों को महफूज किया गया। फील्ड रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी में मजमूई तौर पर 142 अफराद और उनके माल मवेशी रेस्क्यू किया गया। साहिवाल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद खिजर अफजाल चौधरी की ज़ेर सदारत इजलास में आज़म का इजहार DPO सादिक बलोच, ADC जनरल नुमान अफजल, असिस्टेंट कमिश्नर चीचा वतनी शेख मोहसिन निसार, कॉलोनी असिस्टेंट जीशान लभा मसी और तहसील साहिवाल और चीचा वतनी इजलास में शिरकत। इजलास में मुहर्रमुल हराम के दौरान जुलूसों के पुरअमन और खुश असलूबी से निकात के लिए सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का जायज़ा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद खिजर अफजाल चौधरी ने हिदायत की कि मजालिस और जुलूसों के दौरान महकमा दाखिला की जानिब से जारी करदा SOPs और ज़ाब्ता इखलाक पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए। उन्होंने कहा कि वो खुद इमाम बारगाहों और जुलूसों के रास्तों को विज़िट करेंगे और सफाई के इंतजामात का जायज़ा लेंगे। उन्होंने ज़िला भर में निकलने वाले तमाम जुलूसों के रास्तों पर स्ट्रीट लाइट्स फंक्शनल रखने, खुले मेन होल्स पर कवर रखने और सड़कों की मुरम्मत की हिदायत की ताकि आज़ादारों को किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। जहानिया वापडा एहलकारों का कारनामा, वेटनरी अस्पताल का बिल 5,000 जबकि अस्पताल के 2 रिहायशी क्वार्टर्स का बिल 1,81,000 भेज दिया गया। अस्पताल मुलाजमीन का कहना है कि अस्पताल के कमर्शियल मीटर का बिल 5,000 जबकि डोमेस्टिक्स मीटर्स बिल 90,000 और 80,000 वसूल हुआ है। वापडा ऑफिस के चक्कर लगा कर थक चुके हैं, कोई बात नहीं सुनता, मैप को चीफ नोटिस ले।
सादिकाबाद में कौमी शाहराह पर कोट सब्जल के करीब मुसाफिर कोच ट्रक से जा टकराई है। रेस्क्यू के मुताबिक हादसे में ड्राइवर समेत 2 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू का मजीद कहना था कि कोच रोड पर खड़े ट्रक से जा टकराई। हादसा ड्राइवर को नींद आने के बाइस पेश आया। कोच के फ्रंट केबिन में जख्मी और फंसे हुए ड्राइवर को रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है। जख्मियों को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद सिविल अस्पताल शिफ्ट कर दिया है। हादसे में जख्मी होने वाले अफराद की शनाख्त 40 साला बशर और 30 साला अमान अल्लाह के नाम से हुई। हादसे का शिकार बस कराची से खानपुर जा रही थी। जलालपुर पीरवाला में 7 रोज से बिजली की फराहमी मुअत्तल होने से शहरी बिलबिला उठे। शहरियों की बड़ी तादाद वापडा ऑफिस के सामने जमा होकर एहतजाज किया, जिसमें बच्चों की भी बड़ी तादाद में शिरकत। मुजाहिरीन ने मुल्तान रोड ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद करके मुतालबा किया कि बिजली फौरी बहाल की जाए। 7 दिन से बिजली ना होने की वजह से पानी की सप्लाई बंद है। पुलिस थाना सिटी ने मौके पर पहुंचकर मुजाहिरीन और वापडा हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात कराए। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि ट्रांसफार्मर किसी एक जगह ख़राब होने से पूरे शहर की बिजली बंद कर दी जाती है और ट्रांसफार्मर दुरुस्त करने के भी हज़ारों रुपए वापडा एहलकार वसूल करके ट्रांसफार्मर दुरुस्त करते हैं। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि जिन हलकों में बिजली की खराबी नहीं है वहां बिजली फौरी बहाल की जाए और जिन हलकों में ट्रांसफार्मर खराब हैं वो भी फौरी दुरुस्त किए जाएं, वरना एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। थाना सिटी पुलिस की दरखास्त पर ताहाल मुजाहिरीन ने एहतजाज खत्म कर दिया गया। सरगोधा पंजाब फूड अथॉरिटी का जालसाज माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का अमली निफाज। सैयद ऊन शहराजी की रिपोर्ट के मुताबिक सरगोधा डिवीजन में बड़ा क्रैकडाउन, 2 फूड पॉइंट्स की प्रोडक्शन बंद, 10 यूनिट्स के खिलाफ मुकदमात दर्ज, 3,350 साशे गुटखा, 415 लीटर मुजिर सेहत दूध और 300 किलो मिलावटी खोया बरामद। 8 खोशाब में 1 और भकर में 1 फूड पॉइंट के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाए गए हैं। जालसाजी और फूड सेफ्टी एक्ट की मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाइयां अमल में लाई गई हैं। नाकिस अज्जा से मिठाइयां बनाने पर स्वीट्स शॉप को काम करने से रोक दिया। आवाम की सेहत से खेलने वालों के खिलाफ सूबा भर में क्रैकडाउन जारी है। लियाकतपुर ओवरसियर कुछ मुकामी लोग और ठेकेदार की मिलीभगत से हुकूमत के दिए हुए फंड के करोड़ों रुपए डूब गए। मुकामी लोगों ने डायरेक्टर एंटी करप्शन से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। इस पर जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक हशमत आवान की इस रिपोर्ट में। हाँ जी बिल्कुल, लियाकतपुर गोटमाई की बस्ती हाजी गुल हसन आराई और महार इकबाल और हाजी असलम आराई की तरफ जाने वाली रोड, जो कि आज से 5 दिन पहले बनने वाली नई रोड टूट फूट का शिकार हो गई। 1 करोड़ 75 लाख के फंड में खुर्द बुर्द करके नाकिस मटेरियल से रोड बनाई गई थी, जो पहली बारिश में ही टूट फूट का शिकार हो गई और जगह जगह से बैठ गई। मकामी लोगों ने बताया कि महकमा हाईवे का और ओवरसियर और ठेकेदार के साथ कुछ मकामी लोगों ने मिलकर फंड में खुर्द बुर्द किया है और पैसे खाए हैं, जिस वजह से ठेकेदार बेखौफ होकर इंतहाई नाकिस मटेरियल से सड़क बनाई है। मिट्टी का कंपेशन लेवल भी ठीक नहीं रखा गया और तार कोर बिजली वगैरह भी बहुत कम इस्तेमाल की गई है। अभी तक कोई वजनी ट्रैफिक गन्ने की ट्रालियां वगैरह भी नहीं गुजरी और रोड का ये हाल हो गया। मकामी लोगों ने एक्सियन हाईवे, SE हाईवे और डायरेक्टर एंटी करप्शन से मुतालबा किया है कि वो फौरी नोटिस लें, ठेकेदार और ओवरसियर के खिलाफ इंक्वायरी करके इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। कैमरामैन टीम के साथ मलिक हशमत अवान, TNN न्यूज, लियाकतपुर। जी अब रुक करते हैं दाऊद खेल का, जहां सेक्टर कमांडर M14 अतीकुर रहमान ने मोटरवे टूल प्लाजा पे रोड सेफ्टी स्टॉल का मुआयना किया। DIG मजहर अल हक काका खेल की हिदायत पर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ नेशनल हाईवेज मोटरवीज जनाब खालिद महमूद के अहकामात और नो मोर कैंपेन में बेहतरी के साथ रोड सेफ्टी में भी बेहतर कारकर्दगी को यकीनी बनाएं। अवामी आगाही के लिए हर जगह स्कूल, मदरसा, लारी अड्डा तक रोड सेफ्टी पैगाम पहुंचना चाहिए। इस मौके पे DSP लाइन हेडक्वार्टर असद वजीर ने भी मौसर ब्रीफिंग टोल प्लाजा पे जारी रखने की हिदायत दी। मौसमी तगीरात और आगाही के सिलसिले में जोनल कमांडर मजहर अल हक काका खेल की मुसाफिर गाड़ियों के लिए मोहतात आगाही बजरिया VMS स्क्रीन पे कोई कोताही बर्दाश्त ना की जाएगी और इस बारे में ड्राइवर साहिबान को ब्रीफ करें कि वो आगाही पैगामात मोटरवे पेट्रोलिंग मोबाइल्स की पिछली स्क्रीन पे पढ़ते हुए मुस्तफीद रहें। अमली और मायारी खिदमत के जज्बे से ही मोटरवे पुलिस का वक़ार व किरदार बेहतर रहेगा।
सेक्टर कमांडर ने मजीद बेहतरी की उम्मीद के साथ ब्रीफिंग अफसरान और रोड सेफ्टी अफसर को हिदायत जारी की। रियल एस्टेट का माशी कत्ल नामंजूर। कोहाट प्रॉपर्टी एसोसिएशन की सदर पीर कामरान शाह की क़यादत में प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें दर्जनों प्रॉपर्टी डीलरों ने शिरकत की। इस मौके पर प्रॉपर्टी सदर कामरान शाह क्या कहा, जानते हैं। CCI फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सबसे पहले मैं आने वाले तमाम दोस्तों का और प्रॉपर्टी डीलर्स का, इन्वेस्टर हजरात का और स्पेशली प्रेस और मीडिया के जो दोस्त हैं, हजरात हैं, उनका मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो ये जो हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, ये टैक्सेस की वजह से जो हुकूमत की तरफ से नाजायज़ टैक्सेस है, तो उनके बारे में हम बात करेंगे इंशाल्लाह। हुकूमत की तरफ से लगाए गए नाजायज़ टैक्सेस का हम भरपूर मजम्मत करते हैं, क्योंकि इससे कारोबार बहुत मुतासर हो जाएगा। रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान का सबसे बड़ा सेक्टर है, जिससे इंडस्ट्री चलती है, जिससे बेरोज़गारी की शरह में कमी होती है। जब इन टैक्सेस की वजह से इंडस्ट्री मुतासर होगी तो बेरोज़गारी में इजाफा होगा और आवाम भी मुश्किलात का सामना करेगी, जो पहले ही दहशतगर्दी और कोरोना की वजह से मईशत तबाह होकर रह गई है। हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि इन टैक्सेस की नज़रसानी की जाए और इस टैक्सेस को कम की जाए, ताकि आवाम इन बोझ से निकल आए और कारोबार आगे चल सके। जी, अभी मैं इसकी वजाहत करूँगा। पहले फाइलर पे सिर्फ 1% था और अब फाइलर पे 2% हो गया और नॉन फाइलर पे 5% हो गया, जो नाकाबिल बर्दाश्त है और ये कारोबार बहुत मुतासर होगा इसकी वजह से।